शेर और गीदड़। एक किसान था, इसने ज्वार बोई। जब फसल पक गई, एक शेर आया और खेत में घुस गया। किसान एक छप्पर पर बैठा हुआ था। शेर ने इसे कहा, नीचे आथरों में तुम्हें खा जाएगा। किसान ने कहा कि अलिफ भी तो मैं दाबला पतला हूं, मैं जरा खा पी कर मोटा हो जावे तो मुझे खा लेना। शेर रोजाना आता और कहता, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किसान उसके खौफ से लागर होता गया। उसकी बीवी बड़ी इससे दरियाफ्त किया कि खूब खा पी लेते हो मगर दुबले होते जा रहे हो। किसान ने कहा कि एक शेर रोजाना आता है, मुझे डराता है कि मैं तुम्हें खा जावेगा, मैं इसलिए दुबला हो रहा हूं। किसी ना किसी दिन शेर मुझे खा ही जाएगा। बीवी ने पूछा, शेर किस वक्त आता है? किसान ने कहा, दोपहर को। फिर उसकी बीवी ने मर्दाना कपड़े पहने घोड़े पर सवार हुई, हथियार भी अलिफाटे लिए, जवार के खेत में आई। इसने देखा कि शेर इस छपरू के नीचे खड़ा है। बीवी ने आवाज लगाई, ये किसान। किसान ने कहा, जी मालिक। बीवी ने कहा, बादशाह निकल है शेरों के शिकार के लिए। तुमने आसपास शेर के पावे के निशानून देखिए हैं पिछले साल के, इससे भी पहले के। किसान ने शेर से पूछा, अब बताओ, क्या करूं तुम्हारे बारे में, बतावे या ना बतावे? शेर ने कहा, हाँ, ये बादशाह का वजीर है। शेर ने कहा, अब मुझे जरूर बेगा यहां से। किसान ने कहा, तुम चुप रहो, मैं चादर तुम्हारे ऊपर डाल देता हूं। शेर सो गया और किसान ने इसके ऊपर चादर डाल दी। फिर इसने जवाब दिया, इस सवार मैंने शेर के पावे के निशान नहीं देखे। सवार ने पूछा, वो मोटी काली चीज क्या पड़ी हुई है शाल के नीचे? किसान ने कहा, ये लकड़ी है, मैंने इसे हुक्का जलाने के लिए रखा हुआ है। बीवी ने कहा, इसका कुछ हिस्सा मुझे काट कर दे दो, मैं बादशाह के लिए ले जावेगा, वो भी हुक्का पीता है। किसान ने शेर से पूछा, अब मैं क्या करूं? शेर ने कहा, अब मेरा कान काट कर दे दो। किसान ने शेर का काट काट कर दे दिया। बीवी ने कहा, इससे जरा बड़ा टुकड़ा दे दो। शेर ने कहा, अब दूसरा कान भी काट कर दे दो। किसान ने दूसरा कान भी काट कर दे दिया। बीवी ने गुस्से में कहा, इससे बड़ा टुकड़ा क्यों काट कर नहीं दे देता इस लकड़ी के तने से? फिर शेर ने कहा, अब मेरी दाल मीम काट कर दी दो, दम भी काट कर दे दी। बीवी ने कहा, तुम थोड़ा सा काटते हो, तुम छोड़ो, मैं खुद काट लूंगा। यह सुनते ही शेर भाग खड़ा हुआ। सामने से एक गीदड़ आया। उसने शेर से पूछा, तुम्हारे कान भी कटे हुए हैं और दम भी, खून बह रहा है और तुम भाग रहे हो, ये तुम्हें क्या हो गया है? शेर ने कहा कि बादशाह की फौज ने मुझ पर हमला कर दिया है, मेरे कान काट दिए हैं और दम भी काट ली है, बस खुदा ने मेरी जान बचाई है। गीदड़ ने कहा, ए बुज़दिल, तुझको एक औरत ने डराया है, ना बादशाह है ना फौज है। एक औरत ने तुम्हारे कान भी काट डाले और दम भी। शेर ने कहा, मैंने अपनी आंखों से फौज और वजीर देखा है। गीदड़ ने कहा, ये औरत थी, यूं मैं तुम्हें दिखा दूं। शेर ने कहा, तुम्हारे साथ चलता हो नूना, एक रस्सी तुम अपने गिले में डालो और इसका एक सरा मेरे गिले में भी। फिर गीदड़ ने रस्सी अपने गिले में और शेर के भी गिले में डाली और दोनों साथ साथ चले। सवार ने देखा कि शेर को गीदड़ खींचता हुआ ला रहा है। इसने गीदड़ से पूछा कि तुमने बादशाह से वादा किया था कि मैं 14 शेर तुम्हारे पास लाऊंगा, अब सिर्फ एक लेकर आए हो, वो भी कान कटा। ये सुनते ही शेर भाग खड़ा हुआ और गिद्ध को घसीटता चला गया। गीदड़ का सर तन से जुदा होगा, टांगे भी टूट गई और मर गया। शेर अपने कटे हुए कान और दम के बगैर भागा। किसान और उसकी बीवी जवार के खेत में खुशी खुशी रहने लगे।